उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो पाकिटमारों की भाषा बोलते हैं, गिरहकट्टों की भाषा बोलते हैं, रेपिस्टों की भाषा। राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। ये संत के रूप में राक्षस हैं, लुटेरे हैं, यहूदी हैं। राम राज नहीं आया है, असुर राज आ गया है। भाई बीजेपी ऐसी गंगा है, बीजेपी पार्टी और आरएसएस, आप बलात्कार करके आओ, कुकर्म करके आओ, देशद्रोह करके आओ, कोई बिल्डिंग उड़ा करके आओ, किसी की हत्या करके आओ, आप राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाओगे। अरे 2 साल आप उतरोगे जिस दिन कुर्सी से, जनता आपको गोरखपुर से उजाड़ के फेंक देगी। वो मंदिर पे चवन्नी और ठंडी जो बटोर रहे थे उसके काबिल भी नहीं छोड़ेगी। श्री राम महोदय, राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है। चूँकि रावण ने भी भेष बदल के एक नारी का हरण किया था, जो भगवान रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता माता थी, और इन्होंने भी अपने आप को कह के हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, संत की भाषा बोल रहे हैं। ये संत के रूप में राक्षस हैं, लुटेरे हैं, यहूदी हैं, अंग्रेज हैं। राम राज नहीं आया है, असुर राज आ गया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो पाकिटमारों की भाषा बोलते हैं, गिरहकट्टों की भाषा बोलते हैं, रेपिस्टों की भाषा बोलते हैं। अभी सुनने में आया है कि किसी विधायक ने उनका जो है जनता को लॉलीपॉप दिया है कि सबका ब्राह्मणों का इनका जो है जीवन बीमा कराया जाएगा ताकि हत्या होने पे इतना मिल जाए। अरे किसको चूतिया बनाना चाह रहे हो? किसानों का, गरीब मजदूरों का पैसा लेकर के हड़पने की चीज है। उत्तर प्रदेश में तमाम घोटाले हो रहे हैं आए दिन। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो रहा है, पुलिस फिरौती दिलवा रही है उत्तर प्रदेश की, कानपुर में यादव लड़के की। और गोरखपुर का कांड बताने में आपको शर्म लग रही है? क्या कर रही है आपकी पुलिस? सो रही है बहादुर पुलिस। और इस देश की अंधी गूंगी बहरी सरकार आपको नंबर 1 मुख्यमंत्री का तमगा प्रदान कर रही है। नाचने में आंगन टेढ़ा। क्या आपने किया है? कोई एक काम बता दीजिए। आपने घोषणा किया था गड्ढा मुक्त सड़क होगी, अपराध मुक्त प्रदेश होगा। अपराध की तो बाढ़ आई हुई है। आपके गोरखपुर जनपद में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। राजेश्वर पांडे की आप हत्या करवा दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके ही जो है पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय यादव, गोधन सिंह, राजेश त्रिपाठी और ये क्या बोलते हैं कमलेश पासवान, इनके वहाँ वो सब अपराधी शरण लेते हैं। आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो। आज दोषी इस देश का ब्राह्मण समाज है, बुद्धिजीवी तबका है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। अरे 2 साल आप उतरोगे जिस दिन कुर्सी से, जनता आपको गोरखपुर से उजाड़ के फेंक देगी। वो मंदिर पे चवन्नी और ठंडी जो बटोर रहे थे उसके काबिल भी नहीं छोड़ेगी। जो सम्मान आपको मिला था उस सम्मान के काबिल आप नहीं हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब किसी प्रदेश का मुखिया अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो और अज्ञानी हो, भगवा वस्त्र पहन करके चूतिया बनाता हो सनातन धर्म वालों को, हिंदू समाज को, तो उस प्रदेश में इस तरह का कांड होगा। वो पुलिस वाले जानते ही तो अनपढ़ है, जाहिल है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ ठाकुरों की रक्षा कर रहा है, जाति विशेष के लोगों की मदद कर रहा है और लोगों के साथ ही सौतेला व्यवहार कर रहा है। हिंदू समाज अब जो है ताली पीटे हिजड़ों के माफी। बड़ा चले थे राम मंदिर आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे। अब तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। देखिए, क्या भाजपा रूपी हिंदू राष्ट्र मानते हैं ये? हम सब लोग भारतीय नागरिक हैं, एक एक यहाँ का नागरिक भारतीय है। ये अफगानिस्तान से और दूसरे देशों से भारत में नागरिकता देने की क्या ज़रूरत पड़ी है? क्या उनको भारतीय बनाएंगे ये? और हिंदू राष्ट्र तो हमारा बहुत पहले से है। यहाँ मुग़ल भी फेल हुए, यहाँ अंग्रेज़ भी फेल हुए। यहाँ की जो संस्कृति है हिंदू मुस्लिम,
जो तहजीब है उसके सामने तो अंग्रेज भी नहीं टिका यहाँ। और ये तो 6 साल है, 22 में ये लोग यूपी से आगाज़ हो जाएगा इनको, नरेंद्र मोदी जी को, कि हम भारत में नहीं आने वाले। और उत्तर प्रदेश में बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री और पार्टी के खिलाफ। इतना ही नहीं, जिस तरह से ये लोग ने ब्राह्मणों को बीमा देने की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने भारत की जनता को 15 लाख रुपए दिए? जिस मुख्यमंत्री से कोरोना के दौरान अपने राज्य में जो लोग पैदल गए उसमें मृत्यु हुई, भूखे प्यासे गए और उनसे 700 800 रुपये वसूले गए, जो मुख्यमंत्री अपनी जनता को 500 किलोमीटर का या 600 किलोमीटर का सफ़र मुफ्त नहीं दे सकता, वो क्या बीमा देगा एक ब्राह्मण समुदाय को? चूँकि वो ब्राह्मण शब्द इसलिए लाए हैं बीमे में कि चूँकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव यूपी भी है और बिहार भी है। इस ब्राह्मण समुदाय को बीमा देने से ये बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव देख रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी ऐसी गंगा है, बीजेपी पार्टी और आरएसएस, आप बलात्कार करके आओ, कुकर्म करके आओ, देशद्रोह करके आओ, कोई बिल्डिंग उड़ा करके आओ, किसी की हत्या करके आओ, आप राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हो जाओगे। आरएसएस पे जब तक बैन नहीं लगेगा, इस देश की अस्मिता बचने वाली नहीं है। मैं आपसे आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा, इकबाल साहब ने, कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। पहले हम लोग इंसान बन जाएं, भारतीय हो जाएं, उसके बाद कुछ बने। देश है तो हम लोग हैं, देश नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। ये बताइए, चाइना के आगे, चाइना का नाम लेने के लिए प्रधानमंत्री का पतलून क्यों गीला हो जा रहा है? इतना डर हो गया है। अजीत जो डोभाल का लड़का तमाम कंपनियां चला रहा है फर्जी तरीके से, जैसे भी हो। विदेशी फंड आ रहे हैं, विवेकानंद फाउंडेशन में आ रहे हैं। जो विदेश मंत्री है उसका लड़का चला रहा है। चाइना से कई करोड़ रुपया उसके उस संस्था में आ चुका है पैसा। उनकी जांच नहीं होगी? इस देश की दशा और दिशा और इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश में खुशहाली तभी आ सकती है जब इस देश में और तमाम प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें रहेंगी, अन्यथा आने की उम्मीद नहीं है। कटोरा दोनों हाथ में है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके हाथ में है भीख मांगने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे जूते मार के उस सांसद को तुम 5 साल बाद निकलोगे तो तुम्हारे सीने पर मूंग दल देंगे। वो सब कर्मचारी इस देश के नागरिक हैं, तुम्हारे बाप के चपरासी नहीं है। कमीनपना की बात करते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, खुदा हो गए हो तुम, बेशरम कहीं के, बेहुद्दा। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है और किसी को भी नागरिक को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। वहाँ पर चाहे कितने घोर अपराधी क्यों ना हो, और वो भाजपा के हवन कुंड में बैठने से शुद्ध हो जाता है। बताइए, ये सब गोबर हैं, सुअर का गोबर है। गोबर में हम लात मारेंगे तो छींटा हमारे ऊपर पड़ेगा। इन सबों की बातें मत छोड़ कीजिए। अरे कुछ पेइंग वर्कर वाले हैं हरामी टाइप के, जो नहायत बेहुद्दा हैं, बदतमीज, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। तो राहत इंदौरी साहब जैसे विद्वान का, पंडित नेहरू का, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का, महात्मा गांधी का, ये सब सम्मान कहाँ से करेंगे? अपने माँ बाप के नहीं वो सम्मान करते हैं। पता नहीं उन अपने माँ बाप की औलाद हैं या नहीं है, वो भी कन्फ्यूजन है। इस देश को अगर बचाना है तो मैं देशवासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से, बिहार वासियों से, बंगाल वासियों से, समस्त भारतीय नागरिकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ।